ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, परचेज गुड्स फॉर कैश क्रेडिट, इसमें कोई डाउट है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40, कॉस्टिंग 24, 16,000 का प्रॉफिट कैपिटल में। रेंट पेड आउटस्टैंडिंग अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। क्रेडिट में जो गुड्स सेल करे इसमें डेटर बन जाएगा। और सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस सैलरी, चलो ये बता दो ओरली, एडवांस सैलरी कहाँ कहाँ जाएगी? एडवांस सैलरी कहाँ कहाँ जाएगी? हाँ जी, जी, कैश में प्लस लायबिलिटी में। एक तो कैश में प्लस हो जाएगी और एक लायबिलिटी में प्लस हो जाएगी। लायबिलिटी। ठीक है जी, एडवांस किसी से लेते हैं तो लायबिलिटी होता है। ये इसका सोल्यूशन है। इसके नीचे सारी वैल्यूज आप चेक कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का आंसर मैच नहीं हुआ तो बताओ, तो फिर हम सॉल्व करेंगे। अर्जुन, मैच हो गया आपका? हाँ जी। हर्षिता का भी ये वाला तो हो गया। शिवांश, आपका हो गया? हाँ जी दी। उमंग, आपका भी मैच हो गया? हाँ ठीक है जी। और हो तरंग, गया दी। शायद आपका। ठीक है जी, मतलब सबका मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में अगर डाउट्स है तो बताइएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश प्लस कैपिटल प्लस, परचेज गुड्स फॉर कैश, रेंट रिसीव, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट रिसीव, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 5,7, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। बस ये लास्ट वाला बता दो, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 700 के है। गुड्स में से माइनस और कैपिटल से माइनस। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 700, 700 रुपए के गुड्स बेटा जी फायर से लॉस हो गया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर गुड्स का लॉस फायर से हो गया तो एक तो किस में से माइनस हो जाएंगे? गुड्स में से, है ना, गुड्स में से माइनस हो जाएंगे। और दूसरा, जो गुड्स लॉस बाय फायर हुआ कैश में से तो माइनस नहीं होगा, कैश थोड़ी गया, तो ये हमारा लॉस है। लॉस, प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंस, इनकम सब कैपिटल में जाता है, तो कैपिटल में से माइनस। तो वाला पॉइंट दो जगह जाएगा, एक तो गुड्स में से माइनस और एक कैपिटल में से माइनस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। 8th का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था। ये क्वेश्चन रिसीव्ड इंटरेस्ट जो होगा वो कैश में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा ना? हाँ जी, रिसीव्ड इंटरेस्ट दोनों जगह प्लस होगा, कैश में भी और कैपिटल में। ये इसका सोल्यूशन। डन। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर हम क्लास में थोड़ा टफ सा करेंगे, जैसे कल किया था। 8th का ए पार्ट किया था कल हमने, आज हम करेंगे 8th का बी पार्ट। बी क्विक। एट्थ का बी पार्ट, ओहो, इसके बाद खत्म। ठीक है जी, तो 8th का बी पार्ट लास्ट है, फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म। इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी में। फिर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 शुरू होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2, ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2, अकाउंटिंग इक्वेशन के अलग तरीके के क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, और एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दूंगी। आज की क्लास के 2 क्वेश्चंस। फिर मंडे को एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
कुछ पूछना है तो बेटा जी पूछ सकते हो। मैंने तो सिर्फ थर्ड पॉइंट के चक्कर में दिया है क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ और बाकी तो इजी इजी है सब कुछ। बी क्विक। थर्टी थ्री 1/3 मतलब 33.3। Assets is equals to capital plus liability. Assets is equals to capital plus liability. चले क्वेश्चन पे। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख।
1.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट होगा। कैश में प्लस हो जाएगा 1.5 लाख बेटा जी, और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा 1.5 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, हमने गुड्स परचेज करे होंगे जरूर 80,000 के और 40,000 के। 80,000 के कैश, 40,000 के उधार। एक कॉलम बनेगा गुड्स जिसमें 80,000 प्लस होंगे, और यही 80,000 गुड्स में 80,000 प्लस हो जाएंगे, और कैपिटल में से 80,000 माइनस हो जाएंगे, कैश में से सॉरी। फिर 40,000 गुड्स में प्लस हो जाएंगे जो हमने उधार लिए, और लायबिलिटी में प्लस हो जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। इतना आप कर चुके होगे, मुझसे आगे ही होगे। 1.5 लाख में से 80,000 गए, 70,000 प्लस आपके गुड्स आ जाएंगे 1,20,000। बढ़ा लें बेटा जी, स्पीड हो गया आपका। इज इक्वल्स टू 1.5 लाख की कैपिटल प्लस 40,000 की लायबिलिटी। चलो नेक्स्ट पॉइंट का आंसर दीजिएगा, जो जिसकी वजह से क्वेश्चन दिया है। हाँ जी हर्षिता, हमने कैश कितने में के, प्लस 75,000, आप ये बताओ गुड्स कि में माइनस 75,000, ये 33.3% आ कितना रहा है निकल के? 100, सिर्फ 100। 24,750। जैसे नहीं 70। मैं पूरा 100% बता रहा था। अच्छा पूरा 100%, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स की वैल्यू है 75,000 और वो बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट है 33.3%। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा जी कि इसका 33.3% कितना आ रहा है? 24,750। ठीक है, 24,700, और दोनों को जोड़ के 750 750। रुको एक मिनट, चेक कर लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप सबने कैलकुलेशन में, मैं समझ गई। मैं आपको सिखा देती हूँ। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना बेटा जी, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा। आप सबने थोड़ा सा गलत कर दिया होगा इसको। 75,000 इंटू 33 डिवाइड बाय 1.3 है ना बेटा जी, तो पॉइंट के आगे बहुत सारे 3 है, डिवाइड बाय 100। तो कैलकुलेटर के हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी 25,000। 25,000। अच्छा, अगर आप रैंडम कैलकुलेशन करते हो तो बेटा जी लगभग आप ये मान के चलो, आपको डेसिमल के बाद 2 फिगर्स तो कंसिडर करनी थी, 75 और 25। 1 लाख सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जिसमें से मेरे ख्याल आधा आधा है, आधा कैश है आधा उधार है। दोबारा देख लो, आपके गुड्स की वैल्यू कितनी है 75,000, प्रॉफिट कितना परसेंट है 33.3। मैं भी नहीं लिख रही 33.3, आई शुड राइट 33.33। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, लगभग 1 लाख, जिसमें से आधा तो कैश है, 50,000 कैश है और 50,000 उधार है। आई होप आई एम क्लियर। जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। दीप पर मिस फ्रैक्शन में था ना वो, तो फ्रैक्शन में था बेटा जी, उसी को सॉल्व किया है। उसको सॉल्व करने के लिए ना, जब कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे तो आप सारे 3 कंसीडर करोगे। इसका एक तरीका और है कि आप इसको ये समझ लो कि ये 75,000, एक सेकेंड मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 75,000 इंटू
1 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। लगभग कुछ ऐसा है ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू, जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे ना 33.33333333%, तो इसका आंसर 25,000 ही आएगा। चाहे आप इसको कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। आपका 24,750 आ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद जो 3 की फॉर्मेट्स है वो हम सारे नहीं ले रहे, हमें सारे लेने पड़ेंगे अगर मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करती हूँ तो। ये देखिए, एक और चीज दिखाती हूँ। थर्टी थ्री 1/3 इंटू 100, या तो ऐसे ले लो। ठीक है आगे समझ। 75,000 इंटू 33 इंटू 1/3 इंटू 100। अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर 25,000 आएगा। चेक करा देती हूँ एक बार और। 75,000 के गुड्स, 25,000 का प्रॉफिट, तो बेटा जी 1 लाख हो गया। और अब आप क्या करोगे, अब तो आपको पता ही है क्या करना है, यही मेन बात थी बस, कि 75,000 गुड्स में से माइनस हो जाएंगे, 25,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, 1 लाख में से आधा कैश मिल गया तो आधा 50,000 कैश में प्लस। चलो जो रह गया वो किस नाम से आएगा भाई शिवांश? जो 50,000 डेटर। उधार है, एग्जैक्टली, वो किस नाम से आएगा? डेटर। वो डेटर के नाम से आ जाएगा। जो 50,000 रह गया वो डेटर के नाम से आ जाएगा। बस छोड़ दे क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है। डेटर 50,000, इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो फिर से इजी है। इजी करके कोई फायदा नहीं, अब हम फुल सेटलमेंट वगैरह करेंगे ना। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000, पेड फॉर रेंट सैलरीज, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500। ये तो आप सारे पॉइंट्स कर ही लोगे। अब लिखिएगा एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस खत्म हो गए। चलिए बी क्विक। Started business with मेरा क्वेश्चन तो बेटा जी थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मुझे एक ही कराना है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, कॉमा फर्नीचर 50,000 and creditors 10,000. Second point, goods purchased costing 15,000 for 12,000 from Mohan. Third point, rent paid 2,000 and outstanding 1,500. Goods sold costing 10,000. Goods sold costing 10,000 at 20% profit. At 20% profit to Gopal, and half of amount is received in cash.
5. Mohan account was fully settled at 11,500. Opened a bank account from 40,000. 7th point. Purchased motorcycle for personal use 12,000. Make it चलो 12,000 कोई नहीं. 8th point. Gopal has given bills of exchange for his dues. Ninth point. Taken a loan from bank of 1 lakh. Or last point, bill of exchange is cleared against cash. ठीक है जी, ये है मेरा तो छोटा सा क्वेश्चन जिसे करने में आपको 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे. 10 मिनट तो लगेंगे ही. ज्यादा इक्वेशंस बनाने पे ध्यान मत देना. इक्वेशन तो अब आप बना लेते हो तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. सोल्यूशन पे ध्यान दो. इक्वेशन तो बाद में भी बन जाएगी. आप सिर्फ अपनी कॉपी में सोल्यूशन करो. मैं भी सोल्यूशन करूंगी. इक्वेशन तो बना ही लेंगे. सोल्यूशन सही होगा तो इक्वेशन भी बन जाएगी. 10 पॉइंट का सोल्यूशन 10 मिनट है आपके पास. बी क्विक.
कुछ पूछना है तो बेटा जी पूछ सकते हो। दी हाँ बैंक का असेट किस नाम से बनेगा? बैंक के नाम से। बैंक। कैश में 2 लाख, फर्नीचर में 50,000, लाइबिलिटी में 10,000, कैपिटल बची 2,40,000। फिर 15,000 के गुड्स 12 में खरीदे, 15,000 गुड्स में, 12,000 लाइबिलिटी में, 3,000 का प्रॉफिट। फिर 2,000 रुपए रेंट पेड, कैश माइनस कैपिटल माइनस, आउटस्टैंडिंग कैपिटल में से माइनस, लाइबिलिटी में प्लस। ठीक है जी। उसके बाद हमने 10,000 के गुड्स 20% प्रॉफिट में बेचे, तो 10,000 गुड्स में से माइनस, 2,000 कैपिटल में प्लस, और 12 हो गए, 6 मिल गए। जो मिल गए वो कैश में प्लस, और जो रह गए वो गोपाल में प्लस। दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और वो वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे? वो सीधा सीधा आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना। जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन पहले वही कराएंगे। ठीक है। एक पॉइंट और डिस्कस करती हूँ। मोहन अकाउंट वाज फुली सेटल्ड, ये भी समझ आ गया। जिसे समझ आ गया वो लीव कर सकता है। फुली सेटल्ड मींस मोहन का बैलेंस निल हो जाएगा, 12 का 12 माइनस, 11,500 कैश दिया, 500 का फायदा हो गया। मोहन का बैलेंस 12,000 से निल, 11,500 का कैश गया और 500 का फायदा। दिस इज फुल सेटलमेंट, जिसमें मोहन का बैलेंस निल हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट खोला, कैश में से माइनस, बैंक में प्लस। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल ली है तो मोटरसाइकिल हमारा एसेट नहीं बनेगा, कैश माइनस कैपिटल माइनस, ये ड्रॉइंग्स है। 6,000 का उसने बिल दे दिया, मतलब कि रिटर्न में एविडेंस दे दिया। अगर गोपाल ने रिटर्न में एविडेंस दे दिया तो कैश में से माइनस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्लस। 1,00,000 का जो लोन लिया है वो बैंक में प्लस और लायबिलिटी में प्लस, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के वो पेमेंट आ जो जाएगी। लोन तो लिया वो बोलो बोलो। जो लोन लिया वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा? हाँ जी बच्चे, क्योंकि बैंक कभी भी कैश में लोन नहीं देता, हमेशा बैंक अकाउंट में देता है। तो बैंक अकाउंट में प्लस और लायबिलिटी, कर्जा होता है लोन, वापस करना पड़ेगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिटायर्ड अगेंस्ट कैश, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज निल हो गया और कैश में प्लस हो गया 6,000, यानी कि जो उसने रिटर्न एविडेंस दिया था उसके अगेंस्ट पेमेंट आ गई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज माइनस और कैश प्लस। ठीक।